जबलपुर में एक बार फिर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 2 मासूमों की मौत हो गई। जी हां, मामला जबलपुर के मनमोहन नगर स्थित सरकारी अस्पताल का है, जहां अस्पताल परिसर में 10 साल से खुले सेप्टिक टैंक में खेलते वक्त गिर जाने से विश्वकर्मा परिवार के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है और अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आज इसी के चलते आक्रोशित कांग्रेस जनों ने लापरवाह व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अस्पताल प्रभारी को हटाने और रोगी कल्याण समिति को भंग करने की मांग की है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, विलंबित तुमको करना होगा, नहीं चलेगी। जवाबदारी कोई की तय नहीं करी गई। उस मामले को कैसे लीपापोती करके उसको शांत कर दिया जाए, उस बात पे पूरा प्रशासनिक तंत्र लग गया। जब हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पर उस बात के लिए आए तो आनन फानन में एक स्वास्थ्य कर्मचारी को जवाबदार ठहराते हुए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो प्रभारी हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं, CMHO साहब की कोई जवाबदारी नहीं, कलेक्टर की कोई जवाबदारी नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई जवाबदारी नहीं। मुद्दा यह है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है, एक संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील सरकारों का तरीका ये होता है कि जवाबदारी तय करे कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो, मगर पूरा प्रशासनिक तंत्र उस मामले को दबाने में लग गया। अभी तक कोई भी जवाबदार आदमी के ऊपर इस बात की जवाबदारी तय नहीं करी गई है कि ये घटना क्यों हुई। CMHO साहब यहाँ पर आए, वो बता रहे हैं कि जो प्रभारी है वो गजेटेड 2 ऑफिसर है, गजेटेड 3 ऑफिसर है, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। वो बात इस बात से बड़ी हो गई है कि 2 बच्चों की मृत्यु हो गई जो अपने घर के चिराग हो सकते थे। CMHO साहब उसकी जवाबदारी लेने तैयार नहीं, कलेक्टर साहब की तरफ से इस बात पे कोई बयान नहीं आया है और मुख्यमंत्री को तो इस बातों से कोई ख्याल रहता नहीं है। समूचे जबलपुर की जो सियासी व्यवस्था है वो चरमराई है। यहाँ पर रोगी कल्याण समिति बनी है, उस रोगी कल्याण समिति में कौन कौन सदस्य हैं किसी को नहीं पता। वो रोगी कल्याण समिति भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोगों से बनी हुई है और वो इस बात के लिए बनी है कि कैसे पैसों की उगाही करी जाए। वो समिति का जो काम निर्धारित था कि आम मरीजों की सुनवाई करके उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाए, वो सुनिए, वो उस पे उसका समिति का कोई लेना देना नहीं है। हमारी सीधी मांग है कि यहाँ पर जो प्रभारी है उसका निलंबन किया जाए, जो रोगी कल्याण समिति उसको तत्काल प्रभाव से भंग की जाए और आगे जब रोगी कल्याण समिति बने तो उसमें जो आम नुमाइंदे रहते हैं गली बस्ती मोहल्ले के, उनको शामिल करने का काम हो। अगर प्रभारी को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तब तक हमारा धरना यहाँ प्रारंभ है। क्या मांग रखी है, क्या आश्वासन? कांग्रेस की मांग ये थी कि प्रभारी को निलंबित करें, प्रभारी को हटाएं और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्यवाही करें। लेकिन देखिए, जो एक नियम होता है कि पहले जांच करना जरूरी है, तत्काल कोई कार्य जब तक ये ना समझ में आ जाए कि इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट उनका है, तब तक अपन बिना जांच के कार्यवाही नहीं कर सकते। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि शाम तक जांच होगी, कलेक्टर सर को प्रतिवेदन दिया जाएगा और फिर कार्यवाही की जाएगी। सर, इसमें जो टेंडर कंपनी है प्रकाश, उसको क्या उसका टेंडर को नोटिस नहीं? देखिए क्या होता है, मैं वही आपसे कह रहा था कि टेंडर कैंसिल करना एक अंतिम प्रक्रिया है और इतना आसान नहीं होता कि सीधे टेंडर कैंसिल किया जाए, क्योंकि पहले ये देखना पड़ेगा कि हाँ जिम्मेदारी उसकी बनती है कि नहीं, और ये जांच से ही पता लगेगा। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो वो कार्यवाही भी की जाएगी।